हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर पेन टूल और दूसरा हमारे पास ये वाला टूल है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। सही है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पेन टूल क्या है। डेफिनेटली पेन टूल अगर आपने फोटोशॉप पढ़ा है तो डेफिनेटली आप वाकिफ़ होंगे पेन टूल क्या है। बेसिकली इसके ज़रिए हम पाथ बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पेन टूल पे लें तो देख सकते हैं कि मेरे पास एक पेन की निब टाइप कुछ आ गया है और इसके ज़रिए मैं कुछ भी बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक इस तरह से बनाना है तो डेफिनेटली रेक्टेंगल बनाना है, जो बनाना है डेफिनेटली इसके ज़रिए बना सकता हूँ। समझ जाए आपको। अगर मैं चाहूँ कुछ और भी कर सकता हूँ। अगर मैं सेलेक्ट कर डिलीट कर दूँ उसको, और अगर मैं चाहूँ कि यह इस तरह से बना लूँ, या अगर चाहूँ डेफिनेटली तो डेफिनेटली ये भी मैं इस तरह से कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ, देखें, अगर मैं इस तरह चाहूँ तो देख रहे हैं, तो बेसिकली मैं इसके ज़रिए क्या सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ। समझ आए आपको। अच्छा, ये हम सिर्फ नहीं कर सकते। डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मेरे पास और भी ऑप्शन है। पहला हमारे पास है पेन टूल जो हम इस्तेमाल कर रहे थे। पेन टूल की ये भी खासियत है कि अगर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद और क्लिक करके मैं इसको खींचता हूँ तो डेफिनेटली मैं इसको एक कर्व भी दे सकता हूँ। देख रहे हैं। डेफिनेटली अगर मैं ये करना चाहूँ, तो अगर मैं ये करना चाहूँ डेफिनेटली तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। समझ आए आपको। अब देखें, तो मेरे पास अगर मैं चाहूँ डेफिनेटली मेरे पास एक कुछ डेफिनेट इस तरह से बन गया। समझ आए आपको। तो क्या करना होता है आपको, आपको डेफिनेटली पेन टूल लेना होता है। पेन टूल लेने के बाद आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद और क्लिक खींचे तो डेफिनेटली आपको ये लाइन दे देगा डेफिनेटली इस तरह की। तो आप इस तरह से डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, कोई भी कर्व टाइप कुछ बना सकते हैं। समझ आए आपको। डेफिनेट तो अगर मैं क्लिक करूँ, देखें, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस तरह से बन गया। समझ आए आपको। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास है एड एंकर पॉइंट टूल। ये क्या होता है बेसिकली हमारे पास, अगर मैं थोड़ा जूम करूं, और थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग और इसके बाद यहाँ लेके आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं डेफिनेटली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके जाऊँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई पॉइंट नज़र आ रहा होगा आपको। ये कुछ ज़्यादा जूम जूम हो गया। सही है। तो अब देखिए यहाँ पॉइंट नज़र आ रहा है ना। तो बेसिकली अगर मैं चाहूँ तो डेफिनेटली पॉइंट भी यहाँ पे लगा सकता हूँ। यानी कि अगर यहाँ पे लगाऊँ, यहाँ पे लगा लूँ, यहाँ पे लगाना चाहूँ तो बेसिकली तो डेफिनेटली यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। देखिए लग रहा है, डॉट लग रहे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, डेफिनेटली इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हम जितने डॉट लगाते हैं ना उतना ही हमारे पास कंट्रोल होता है। अगर मैं को मिसाल दूँ कि अगर आपके पास कोई गाय है, फॉर एग्जांपल गाय है या कोई भी ऐसा जानवर है, तो अगर वो बहुत खुरार यानी कि बहुत तेज़ है, तो अगर आपने इसको एक छोटी सी रस्सी से बांधा है तो डेफिनेटली वो सही है कि आप इसको कम से कम, अगर बहुत बेल समझ लें फॉर एग्जांपल अगर है, और अगर वो बहुत शरारती है, बहुत तेज़ है, बहुत ताकतवर है, तो आप इसको 2-3 रस्सियों से बांधेंगे या एक छोटी रस्सी से बांधेंगे। डेफिनेटली आप कहेंगे कि ज़्यादा अगर 2-3 रस्सी से बांध देते तो डेफिनेटली ज़्यादा कंट्रोल आ जाएगा, और अगर बच्चों को नहीं मारेगा या अगर एक जगह सही रहेगा। समझ आए आपको। तो इसी तरह से अगर हमारे पास जितने हम यहाँ डॉट लगा देते हैं, इसको हम डेफिनेटली ये एड एंकर पॉइंट कहलाते हैं डेफिनेटली। तो अगर हम जितने ज़्यादा लगाते हैं उतना ही हमारे पास कंट्रोल आता है। यानी कि इसके ज़रिए हम और अच्छा हम इसको शेप दे सकते हैं। किस तरह से, हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, और मैं आपको बताया था पिछले लेक्चर्स के अंदर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए हम इन पॉइंट्स के साथ खेल सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं इतना चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ, ये चाहूँ डेफिनेटली इस तरह भी कर सकता हूँ। समझ आए आपको। तो बेसिकली अगर इस तरह चाहूँ डेफिनेटली वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। देखें समझ आए आपको। देख कितना अच्छा बन गया। समझ आए आपको। तो बेसिकली अगर मैं चाहें डेफिनेटली हम ये लगा भी सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये है कि डिलीट एंकर पॉइंट, यानी कि अगर जो हमने यहाँ पॉइंट लगाए हुए हैं ना, जो पॉइंट लगाए हुए हैं उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं चाहूँ यहाँ नहीं चाहिए, देखिए यहाँ नहीं चाहिए डेफिनेटली, तो उसके ज़रिए मैं क्या सकता हूँ, यहाँ पे डिलीट भी कर सकता हूँ। समझे आपको। डेफिनेटली अगर मैं जितना डिलीट करता जाऊँगा वो अपनी असली कंडीशन में आता जाएगा। तो इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट करते हैं। समझ आए आपको। तो अगर आपने जितने पॉइंट लगाए हैं डेफिनेटली उसको भी आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है एंकर पॉइंट टूल। ये क्या करता है इसको ज़रा देख लेते हैं। एंकर पॉइंट टूल बेसिकली हमारे पास अगर हम क्लिक करते हैं डेफिनेटली हमारी लाइन अगर टेढ़ी जैसे इस तरह से होती है, देखें अगर फॉर एग्जांपल इस तरह कर्व है, तो अगर हम एंकर पॉइंट टूल लें और उसके बाद इस पर क्लिक करें तो देखा आपने उसने क्या कहते हैं, लाइन को सीधा कर दिया। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो बहुत सारा शरारती है। अब क्या होता है कि उसके माँ बाप क्या करते हैं, उसको उस्ताद साहब के पास लेकर जाते हैं। उस्ताद साहब बड़े तेज़ हैं, वो मारते हैं फॉर एग्जाम्पल। सही है। तो डेफिनेटली वो क्या करता है, उस्ताद साहब क्या करते हैं, उसको मारते हैं डेफिनेट डंडे से। तो अगर उसको बोल के समझा समझता नहीं है, मगर जिस इसको डंडा मारते हैं वो क्या सीधा हो जाता है। हाँ सही सही सही, आप सही कह रहे हो। समझ जाएगा। तो इसी तरह से क्या है, हमारे पास एंकर पॉइंट टूल क्या करता है कि अगर हमारे पास जूम आउट कर लेते हैं हम लोग, अगर हमारे पास कुछ कुछ इस तरह से हमारे पास लाइन है, यानी कि थोड़ी सी कर्व टाइप लाइन है, इस तरह लाइन है, तो हम चाहते हैं सीधी हो जाए, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे,
हम यहाँ पे एंकर पॉइंट टूल का इस्तेमाल करेंगे, और जैसे हम डेफिनेटली अगर देखें इस तरह से लाइन है, और जैसे एंकर पॉइंट टूल का इस्तेमाल करेंगे वो सीधा हो जाएगा। समझ आया आपको? बिल्कुल देखें स्ट्रेट तकरीबन हो गया। समझ आया आपको? उसके बाद हमारे पास दूसरा टूल है, ये हमारे पास एक कर्वेचर जो भी आपका है, ये बेसिकली पेन टूल की तरह ही काम करता है। किस तरह से आप देख लेते हैं हम लोग। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, और देख सकते हैं कि मेरे पास एक वापस से पेन ही आ गया। मगर ये इसका फ़ायदा ये होता है कि कर्व देता है, यानी कि अगर मैं तो जूम कर ले, जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपके लिए नज़र आ जाए आपको, थोड़ा सा ऐसा कर ले। सही, हम तो जूम इन कर लिया। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने बेसिकली इसको लिया और उसके बाद देख रहे हैं कि मैं देख रहे हैं तो बेसिकली क्या है, लाइन कर्व दे रहा है। अगर हम बात करें पेन टूल की, तो पेन टूल में हमें लाइन जब हम लेते थे वो स्ट्रेट देता था, और क्लिक करके रखें तो वो हमें क्या कहता था, हमें कर्व देता था। मगर बेसिकली ये क्या करता है, हमें कर्व लाइन देता है। ये देख रहे हैं, तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली वही है, पेन टूल की तरह ही है। मगर क्या है कि जब क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद दूसरा क्लिक जैसे हम करते हैं डेफिनेटली, तो हमें एक लाइन कर्व दे रहा है। समझ आया आपको? डेफिनेटली ये धागा होता है ना, सुई के डालते कैसा होता है, डेफिनेटली इस तरह से हमारे पास एक आ गया है, और उसके जरिए हम कुछ भी चाहें, जैसे सर्कल बनाना चाहें या इस तरह कुछ बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। समझ आया आपको? तो आज के लेक्चर हम क्या पढ़े, आज के लेक्चर हम ये दो टूल पढ़े हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplus.com। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।